अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी से भी कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। हाँ बस सिर्फ बोलेंगे अच्छा बस कर। हाँ अब मैं अब साथियों से अनुरोध है कि बड़ी माला से सभी जी एक मिनट आगे विजेंद्र भाव से अनुरोध है कि विजेंद्र भाव स्वागत माला से अपने लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री बिहार, उप मुख्यमंत्री बिहार और सभी हमारे उपस्थित मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी को विशाल माला से स्वागत। अब आदरणीय विजेंद्र बाबू से अनुरोध है कि आवे और हम लोगों का मार्गदर्शन करें, अपना आशीर्वाद दें। माननीय इस सभा की अध्यक्षता कर रहे जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष जी, हम लोगों के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हम लोगों के आदरणीय नेता श्री विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी माननीय विधायकगण, माननीय आदरणीय नेतागण, उपस्थित देवियों और सज्जनों, कुछ ज्यादा न बोलते हुए 5 से 25 श्री नीतीश कुमार का कार्यकाल इतिहास में आजाद बिहार के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई भी आदमी चाहे विपक्ष भी क्यों नहीं हो, आज मैं देख रहा हूं सैकड़ों फोन विपक्ष की ओर से भी आता है कि क्यों इसको छोड़ के जा रहे हैं। मैंने कहा कि हम लोगों से बिना राय किए अपने निर्णय उन्होंने स्वयं लिया, हमारे नेता है कि उनकी राय से हम लोगों को असहमति व्यक्त करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मुझे स्मरण है पहली बार माननीय मुख्यमंत्री जब रेल मंत्री थे वाजपेयी जी को यहाँ लाए थे और निर्मली में पहली सभा हुई थी। ये अंतिम दूसरी सभा है, इसके बाद ये फिर दिल्ली जाएंगे। उस समय में ये रेलवे पुल का शिलान्यास हुआ था। आज काया पलट हो गया सुपौल जिले का। रवि जी यहाँ है, डीएम थे। एक बात मुझे स्मरण होता है कि रजिस्ट्री ऑफिस का उद्घाटन करने के लिए समानी साहब को मैंने बुलाया था। सुपौल की सभा में रवि जी ने कहा, मेरी जो पोस्टिंग हुई सुपौल में, जब मैं डीएम था, डीडीसी था मुजफ्फरपुर का, मेरा घर नालंदा है, तो लोगों ने कहा कि नरक क्यों जा रहे हो। उनकी एक उक्ति आज भी मुझे स्मरण है कि जब डीएम में यहाँ ज्वाइन किए और निर्मली गए तो 14 घंटा में सुपौल से निर्मली पहुँचे, और आज स्थिति ये है कि आज 40 मिनट में सुपौल से निर्मली पहुँच जाता है। ये श्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता की देन है। आप खड़े होकर इनका स्वागत करिए, खड़े होकर स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय श्री विजय चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि आवे और इस सभा को संबोधित करने का कृपा करें। हम सबों के नेता और मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे बड़े भाई और बिहार सरकार के श्रेष्ठ मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, मंच पर विराजे
सभी सम्मानित साथी विधायकगण, एनडीए के विभिन्न घटक दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता और निर्मली के इस काफी सफल सभा में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों, साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी मशहूर हैं कि ये जो कहते हैं वो करते हैं। और साल भर पहले सुपौल जिले की प्रगति यात्रा में आके इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणा की थी सुपौल की जनता के लिए, और आज जब ये नई यात्रा में आपके पास आए हैं तो उन सभी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिसकी इन्होंने पीछे चर्चा की थी। और इस बीच में चुनाव भी हुआ और अब सुपौल जिला के नागरिकों ने जो हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एनडीए को जितनी प्रचंड जीत दिलाई, उसके लिए हम सरकार की तरफ से और पूरे एनडीए परिवार की तरफ से एनडीए सुपौल की जनता को धन्यवाद देते हैं और आभार प्रकट करते हैं। हालांकि साथियों, आप सब जानते हैं कि इस बीच मुख्यमंत्री जी ने फैसला ले लिया कि हम राज्यसभा जाएंगे। संकल्प के कितने पक्के हैं अभी हमने आपको कहा। हम लोग सब ने चाहा, लेकिन सबकी मान के इन्होंने कहा कि नहीं, हमको राज्यसभा जाने दीजिए। लेकिन हम लोगों ने भी इनको जाने दिया है एक वादा लेके, और वह वादा यही है कि आपका हमने कहा कि भले आप राज्यसभा चले जाइए, लेकिन बिहार और बिहार वासियों को कभी अपने से दूर नहीं समझिएगा। आप जहीं हैं वहीं हम लोग आपके साथ हैं, और आपको बिहार से, बिहार की राजनीति से और बिहार के सरकार से हमेशा मतलब रखना पड़ेगा और नेतृत्व देना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो आदत सी पड़ी है आपके नेतृत्व में काम करने की। आपके नेतृत्व के बिना बिहार का कोई भी व्यक्ति बिहार को आगे बढ़ने की कल्पना भी नहीं कर सकता है। तो इन्होंने वादा किया है कि हम दिल्ली भी जाएंगे, लेकिन अधिकांश बिहार में ही रहेंगे और बिहार वासियों की खिदमत करते रहेंगे। हम लोगों ने भी इसी बात पर मान लिया है। इसलिए हम आपसे कहने आए हैं कि इन्होंने जो पूर्व में विकास का काम किया है, और समृद्धि यात्रा का उद्देश्य ही यही है, नाम भी इसीलिए दिया गया है कि अगले 5 वर्षों में बिहार को विकसित श्रेणी का राज्य बना के यहाँ के बिहार वासियों को समृद्ध बनाना है और बिहार को आगे बढ़ाना है। इसी के लिए सुपौल की जनता से साथ देने के लिए, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ताकत देने के लिए इस यात्रा कार्यक्रम में हम आपसे याचना करते हुए और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं सामाजिक न्याय के साथ विकास करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर चलने वाले बिहार के ऊर्जावान उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि इस सभा को संबोधित करने का कृपा करें। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। एक बार बोलिए जोर से, भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम। अब तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार की धरती पर भी मां जानकी के भव्य मंदिर का काम शुरू कर दिया। बोलिए एक बार सियावर रामचंद्र की। आज सुपौल की इस पावन धरती पर, निर्मली की पावन धरती पर आपके बीच में हुआ साथियों, आज आपके बीच में बिहार के लंबे समय से बिहार की राजनीति में काम कर रहे, बिहार के न्याय यात्रा से लेकर
समृद्धि यात्रा तक करने वाले बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का एक बार जोरदार ताली बजाकर यहां स्वागत करने का काम कीजिए। इस मंच पर उपस्थित हम लोगों के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी और इस इलाके के लगातार आपके बीच में काम करने वाले और इस इलाके की चिंता करने वाले हम लोगों के गार्जियन आदरणीय विजेंद्र यादव जी, सम्मानित सभी माननीय विधायकगण, इस मंच पर उपस्थित तमाम एनडीए के साथीगण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताएं, बहनों, आज साथियों आपके बीच में समृद्धि यात्रा में आया है। साथी लीजिए, 2005 में जब सरकार बनी थी तो यहां से पटना जाने में 7 से 8 घंटा लगता था। आज नीतीश कुमार जी और मोदी जी के नेतृत्व में 3 घंटे में निर्मली से लोग पटना पहुंचने का काम कर। ये बदला हुआ बिहार है। और आप सोचिए साथियों, पहले तो कोसी के डर से लोग नहीं आते थे, लेकिन मैं तो विजेंद्र बाबू, विजय चौधरी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। आप याद कीजिए 2008-9 में इस पूरे इलाके में बाढ़ की स्थिति हो गई थी साथियों, लेकिन नीतीश कुमार जी ने पूरे इलाके को सींचने का काम किया। और आज पिछले साल 2024 में याद कीजिए, जब बाढ़ आया, जहां 2008 में 1,92,000 क्यूसेक पानी आए और बिहार के 14 जिले में पानी की स्थिति थी, लेकिन नीतीश कुमार जी ने धीरे धीरे पूरे बिहार की व्यवस्था को बदला और पिछले 2024 में जब 6.5 लाख क्यूसेक पानी आए, तब भी जो रिवर बेड में 156 गांव था, सिर्फ वही पानी आया साथ। लेकिन नीतीश कुमार जी की दुर्दशा को देखिए, ये आज बिजली की स्थिति को समझिए। आज आदरणीय विजेंद्र बाबू यहीं से आते हैं, इन्होंने बिजली पर काम किया और बिजली की व्यवस्था ऐसी बदली साथियों कि आज गांव में कोई भी गांव हो, कहीं भी 22 से 24 घंटा बिजली देने का काम नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। और अब तो ऐसी व्यवस्था आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है। आदरणीय विजेंद्र बाबू बताते थे कि बिहार के कई बिजली विभागों में यह आवेदन आता था कि हमको कुछ रियायत देने का काम कीजिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जब तय किया कि हम बिजली लोगों के घर घर तक पहुंचाएंगे, आप याद कीजिए 2005 में मात्र 17 लाख लोगों के बिजली कनेक्शन थे। आज बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी और विजेंद्र यादव के नेतृत्व में 2 करोड़ 16 लाख लोगों के घर में बिजली कनेक्शन है। और अभी विजेंद्र बाबू का डिपार्टमेंट बता रहा था 88% ऐसे लोग हैं जिसको पिछले 7 महीने से बिजली बिल नीतीश कुमार जी ने माफ करने का काम किया, उसको बिजली बिल ही नहीं आता। तो नीतीश जी ने रोड बनाया, बिजली पहुंचाया साथियों, स्कूल गांव-गांव पंचायतों तक पहुंचाने का काम किया। अब नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया कि अगले 5 वर्षों में बिहार से जो लोग पलायन करते हैं उनको पलायन नहीं करने देना है। इसी बिहार में उनको चुन चुन कर रोजगार देने का काम नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में होगा। इसलिए साथियों, मैं जरूर आश्वस्त करना चाहता हूं एनडीए के तरफ से, नीतीश कुमार जी कहीं नहीं जा रहे। नीतीश कुमार जी हमारे बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे और बिहार फिर से श्रेष्ठ बनने का काम करेगा। मैं फिर से आज समृद्धि यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और विजेंद्र बाबू को जरूर आश्वस्त करता हूं कि बिहार पूर्ण रूप से नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। अब मैं बिहार के विकास पुरुष और बिहार के गौरव
आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, जो बिहार के सबसे ईमानदार और लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि अपने आशीर्वचन से हम सभी को संबोधित करें। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री रामविलास कामत जी, श्रीमती रोनम रानी जी, श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, श्री सतीश कुमार शाह जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायकगण एवं पूर्व विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और यहाँ उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। आप अच्छी संख्या में यहां उपस्थित हैं, इसके लिए मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं। अब आप जानते ही हैं कि कितना काम किया गया है पहले से। अब आप जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, पहली बार एनडीए सरकार बनी थी। लेकिन आप जान लीजिए, उसके पहले जो सरकार थी तो हम लोगों ने तो बहुत काम किया है। जब से हम लोगों का काम शुरू हुआ तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद है ना, जो हम लोग जब आए थे 24 नवंबर 2025 को और उसके पहले जो सरकार बनी थी, तो आप जान लीजिए बहुत पहले बहुत बुरा हाल था। जो पहले की सरकार थी, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, शाम में ही घरे में रहते थे। याद करिए ना, हम तो अपना जब रहते थे जगह जगह, तो हम तो जाते थे तो उन लोगों के घरवा पर खाली रहता था। हम जहां भी जाते थे उन लोगों के घर में खेल करके हम जाते थे। लेकिन आप जान लीजिए, शाम में सबको बंद कर दिया था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी उन लोगों के टाइम में। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी, ये पहले का था। और उसके बाद जब हम लोगों की सरकार बनी, हम लोगों ने यहाँ पर इतना ज्यादा सारा का सारा काम यहाँ पर पूरे तौर पर किया। अब जो कुछ भी हो रहा, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और आप जानते ही हैं कि पहले क्या स्थिति थी, पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पहले वाले में तो बहुत बुरा हाल था। तो हम लोग तो जब आए तो वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है।
अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है मुस्लिम का। और आप जान लीजिए, फिर हम लोगों ने देखा था हिंदू मंदिर वाले में भी कुछ इधर उधर रात में गड़बड़ होता था, तो हम लोगों ने 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। और सब तरह से काम सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों को जो भी मौका मिला सब काम करना शुरू किए। जब से हम लोग आए, सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। वर्ष 2023 से बिहार लोक, उसके बाद हम लोग तो पहले कर दिए थे, वो लोग कहा था कहने के लिए, हमने कहा नहीं आप ही चला दीजिए। उन लोगों की संख्या 3,68,000 रही है पहले से, वो करते रहे। फिर 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग और बीपीएससी से लेकर के हम लोगों ने थोड़ा शुरू किया तो 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हुई। और जो पहले से थे 2006 में 3 लाख, कुल मिला के 68,000 हम ही कह दिया आप ही लोग कर लीजिए, तो उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए थे, तो उसमें 28,976 जो 2,68,000 बनाया गया था उसमें शामिल हुए। और उसके बाद जब उसमें शामिल हुए तो हम लोगों ने तय किया कि इसके लिए कोई जरूरत नहीं कि बीपीएससी की परीक्षा में आए, तो हम लोगों ने ये कर दिया कि पूरे तौर पर उसके लिए उन्हें 5 मौके तय किए। आज इसमें 4 परीक्षा का योजना हो चुका है। आज इसमें 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए, फिर उसी में रहे। अभी 73 है और उसमें भी 1 मौका और दिया गया, वो सब तो हो ही जाएगा। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद फिर और भी हम लोग बीपीएससी के द्वारा फिर और अब हो रहा है नई जगहों पर 45,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। ये सब किया जा रहा है और बाकी जो बच गए उनको भी परीक्षा दे करके जो भी संभव होंगे वो करेंगे। तो सब कर दिया गया। और फिर इसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी, पहले वाली सरकार में तो इतना खराब हालत था, स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज होते थे और जब जाते थे इलाज के लिए पटना पहुंचने में ये सब हो रहा। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2008 में भी बहुत काम किया था। 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर अब इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। देखिए 2008 से 2012 तक पहला, फिर 2012 से 2017 तक दूसरा, 2017 से 2023 तक तीसरा कृषि रोड मैप सब जगह करके काम किया गया। और आप जानते हैं कि अब उसके बाद फिर हम लोग दे रहे हैं वर्ष 2024 से 29 तक योजनाओं का तेजी से काम किया जा रहा है। अब जानते हैं पहले भी, अब तो ये चौथा वाला हो रहा है और उसके पहले भी बहुत काम हुआ है। अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस, मछली उत्पादन काफी बढ़ गया है। अब मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। तो इस तरह से एक एक काम हो रहा है। अब इसके बाद और भी जो हो रहा है और काफी होगा, तेजी से और काम होगा। अब उसी तरह से हम लोगों ने सब जगह काम किया, एक एक तरह से शुरू से ही काम किया। कुछ बात आपको बता रहे हैं। फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हम लोग उसी समय 15 में 7 निश्चय किया, और फिर 20 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया है 25 में 7 निश्चय 3। तो 7 निश्चय जो 15 में किया गया उसके तहत सब काम किया गया 7 जगह। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, चौथा हर घर नल का जल, पांचवा हर घर शौचालय, और छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा सातवां
अवसर बढ़े, आगे बढ़े का काम किया गया। और फिर जो है इसी को जो हम लोगों ने 15 से शुरू किया 20 तक में, तो उसके पहले भी यार हम लोग बिजली के लिए बहुत कुछ करवा रहे थे, पहले से ही काफी कुछ कर रहे थे। अब उसी तरह से उसमें 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब आप सब लोगों के यहाँ बिजली घर पहुंच गया, लेकिन पहले क्या था कि बहुत पैसा हम लोगों का लग रहा था, तो उसमें थोड़ा पैसा उनको लग रहा था। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दिया, लेकिन उसके बाद फिर हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब आप सबको घर में मुफ्त में ही दिया जा रहा, कहीं पर कोई पैसा नहीं लग रहा, तो आप जान लीजिए। इसके बाद हम लोग और कर रहे हैं कि आप लोगों का जो दे दिया मुफ्त में, और उसी तरह से आपके घर में भी आपसे मांग रहे हैं, और वहीं पर एक चीज लगा देंगे, और उसके चलते आपको और बहुत फायदा होगा। तो सब जगह से ये सब काम हम लोग कर रहे हैं, और चारों तरफ से सब जगह से भी काम हो रहा है। और फिर वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सब काम किया गया है। तो पहला है युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला दूसरा है, और सक्षम महिला तीसरा है, हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा है स्वच्छ गांव समुद्र स्वच्छ गांव और समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और फिर पांचवा है स्वच्छ शहर विकसित शहर, और छठा है उसी में सुलभ संपर्कता, तथा सातवां है सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेली मेडिसिन एवं बाल हृदय योजना। सभी पर काम किया गया है। अब ये जो काम शुरू में किया गया है, तो थोड़ा काम इन लोगों और हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम थोड़ा बहुत बचा है, उसको इसी साल हो जाएगा, हो रहा बहुत तेजी से, और सिर्फ पूरा कर दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए भी तो और काम किए थे हम लोग, वहीं पर कर दिया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो जानते हैं उसके बाद हो गया 10 लाख नौकरी तो हो गया, 10 लाख रोजगार की जगह 40 लाख करवा दिया गया। अब उस तरह से 10-10 तो 20 ही न था जी, अब 10 और 40 मिला करके 50 लाख युवाओं को नौकरी हो गया। अब फिर अगले बार इसी साल के लिए हम लोगों ने 5 वर्षों में तय कर दिया है 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार। तो आप जान लीजिए इस बार थोड़ा नौकरी और सरकार मिलेगा, सरकारी नौकरी को और भी मिलेगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हम लोगों ने शुरू से काम किया है, और मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है। ये लोग पहले से मांग कर रहे थे, हम लोग देखते थे जब सरकार में हम आए, आप उसके चलते इन लोगों के लिए भी काम किया। तो मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है, और उनके शिक्षकों को, उन लोगों का रहता था स्कूल में कुछ नहीं मिलता था, चाहता था, तो सरकारी मान्यता दी गई है। अब उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा, सबको पैसा दिया जा रहा। तो हर तरह से एक तरह से काम किया गया। अब पहले वाला कुछ नहीं किया है, तो इसी बार देखिए मुस्लिम के लिए भी हम लोगों ने इतना किया है। हम लोगों ने सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं के लिए पहले हम लोगों ने तो किया था 400 रुपया, लेकिन अभी बढ़ करके उसको भी कर दिया है, इधर पिछली बार ही 1100 रुपये कर दिया गया है। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को बिल्कुल, जिसको कहिए कि काफी फायदा हो रहा है, हर प्रकार से सब तरह से काम हो रहा है। वर्ष 2023 में जाति आधारित गणना कराई, और उसमें तो हम लोग किए थे, सब पार्टी का मीटिंग किए थे, और उसी में हम लोगों ने तय किया था कि इसको भी देखना जरूरी है कि कौन परिवार है जो गरीब है, इसको भी देखना। तो जानते हैं उसको भी हम लोगों ने देखा कि वो जो 23 से हम लोग शुरू किए थे, 2023 से, तो उसी में 94 लाख गरीब परिवार पाए गए, जिसमें अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और मुस्लिम सभी के सभी लोग थे।
ये गरीब थे, तो इसी के लिए हम लोगों ने सोच लिया है कि उनका अब जो गरीबी है इसको खत्म करें। तो शुरू में तो हमने पहले कहा कि 5 साल में होगा और 2 लाख रुपया देंगे। अब हम लोगों ने आगे कर दिया कि जरूरत पड़ेगा तो 2 लाख से भी ज्यादा देंगे और तेजी से सब लोगों के लिए करके इसको खत्म करेंगे। तो पूरे तौर पर यह भी किया जा रहा है, हर प्रकार से सब तरह से काम किया जा रहा है। और उसके बाद आप जान लीजिए, महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं और 2000 जो हम लोगों का पहले से काम था, सबसे पहले तो हम लोगों ने 6 में पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकायों में, तो इसमें सबको हम लोगों ने काम कर दिया 50% महिलाओं का, कि 50% रहेगा लड़का का और बाकी लड़की। ये सब कर दिया है हम लोगों ने उसी समय से, काफी काम हुआ है। और फिर आप जान लीजिए यही काम वहां हो गया है। और वर्ष 2013 से पुलिस में 35% आरक्षण दिया गया। अब आप जानते हैं इस तरह का काम बिहार में यहाँ बहुत अच्छा है। इसमें पुलिस में महिलाओं की संख्या उतना ज्यादा नहीं रहती थी, हम लोगों ने यहाँ किया। और उसके बाद तो फिर 2016 से तो महिलाएं जो रहती हैं उनके लिए भी हम लोगों ने सभी सरकारी नौकरियों का 35% भी किया है। ये सब हुआ। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी, आप जानते हो, तो पूरे बिहार का चीज था। हम कहीं रहते थे, केंद्र में जाते थे, देखते थे, और जब यहाँ सरकार बनी तो हम जा करके खुद देखने लगे तो देखे कि कम संख्या है। तब उसके लिए हम लोगों ने बहुत जल्दी करके हम लोगों ने इसके लिए सब काम करना शुरू कर दिया। वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद हम लोगों ने उसको खूब किया है और उसका नाम भी हम लोगों ने जीविका दीदियां दे दिया। तो जो हम लोग किए तो केंद्र वाले भी आ गए थे देखने, तो देखा कि खूब अच्छा हो रहा है। और उसी के बाद हमसे बात किया, हमने कहा कि भाई हम तो कर दिया है वो सब के लिए जीविका, तो आप लोग भी कुछ कर दीजिए। तो वो सब फिर बाद में कर दिया जीविका। तो यही सब काम हम लोगों ने यही किया है, समझ गए ना। अब उसके बाद स्वयं सहायता समूह की संख्या कितना हो गया, 11,05,000 हो गया। इसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,69 लाख हो चुकी है, बहुत अच्छा। और उसके बाद फिर हम देखे शहरी क्षेत्र में भी गड़बड़ था, कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, वो हो नहीं रहा था ठीक से। तो हम लोगों ने 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन हो रहा है। अब जिनकी संख्या आप जान लीजिए, अब हो गया है उसमें 10,58,000 जीविका दीदियां। ये सब काम और तेजी से हो रहा है, तो शहरी क्षेत्र में भी हो रहा है। तो और उसके बाद सब जगह सब काम हो रहा है। विश्व कार्यों को जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए हर तरह से काम हम लोगों ने किया था। 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में सब जगह, आपके भी जिला में आए थे और सब जगह हम लोग देखते थे कि जो भी है कि भाई उसको देखना चाहिए कि कहां पर कोई गड़बड़ी है, कोई चीज की कमी है, इसको देखना चाहिए। सबको विकास कार्यों को देखा हम लोगों ने, और जो कमी रही उसके लिए भी पूरे बिहार का था 430 हो गया था, तो उसके लिए हम लोगों ने करना शुरू किया। अभी आपके लिए भी किए हैं, वो भी हम आपको बता देंगे। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। अब जहां जहां करना शुरू कर रहे हैं तो उसमें बहुत जगह शुरू हो गया, करवा रहे हैं, और शेष सभी कार्यों का शीघ्र पूरा किया जाएगा। और इसी तरह से जितना हम लोग काम कर रहे थे शुरू में, अब आप केंद्र सरकार साहब का पूरा सहयोग हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और उन्होंने फिर कितना काम किया है। जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फिर फरवरी 2025 के बजट में
बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। और फिर वर्ष उनके पास के द्वारा भी किया गया है। 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स बना हुआ था, अपने खुद बनाए थे, तो उसके लिए उन्होंने यहाँ के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ, जो गौरव की बात है। तो अनेक काम केंद्र सरकार के दुआ, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आपको मालूम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर बिहार घूम रहे हैं, हर जगह पर जा करके एक एक चीज को देख रहे हैं। बिहार आए हैं और उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो यहाँ पर अब जान लीजिए कि केंद्र सरकार के द्वारा भी, केंद्र के द्वारा भी सब काम बिहार के लिए सब किया जा रहा है। अब इसके बाद ये भी जान लीजिए कि इतना पहले से हो रहा था, तो इसके बाद इस बार जो 25 और 30 का है, 5 वर्षों का, तो उसके लिए भी हम लोगों ने काम करना शुरू किया। पहले 5 से 10 में काम हुआ, 10 से 15 तक हुआ, और फिर इसमें 15 से 20 तक हुआ, 20 से 25 हुआ। अब उसके बाद आप जान लीजिए 25 से 30 के लिए सब जगह पर काम शुरू किया जा रहा है। और आप जान लीजिए पहले जितना हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब इसके बाद फिर ये काम शुरू कर दिया गया है। और आप जानते हैं ये जो 7 निश्चय 3 हम पहले भी बता दिए, शुरू में 7 निश्चय, फिर 7 निश्चय 2, फिर 3, 7 निश्चय 3 का गठन हुआ। अब जान लीजिए जो काम 2025 से 30 के बीच में किया जा रहा है, तो पूरे बिहार के लिए एक बात जान लीजिए, और फिर आपके लिए भी जो करेंगे वो भी हम आपको अभी बता देंगे। तभी जान लीजिए, पहला है दोगुना रोजगार और दोगुनी आय। राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए समूचे बिहार के लिए कह दे रहे हैं, जो कुछ भी हम लोग 25-26 से कर रहे हैं, और उसके लिए 7 पॉइंट है, तो उसी के लिए हर काम शुरू हो रहा है। तो पहला पॉइंट के लिए किया दोगुना रोजगार दोगुनी आय के बारे में बताया। तो मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बहुत पहले भी हुआ था, हर महीने में 10,000 रुपये दिए गए हैं, और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में इतना ज्यादा सहायता दिया जाएगा। 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास योजना का गठन किया जाएगा। और फिर दूसरा काम हुआ है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। अब पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। इन सभी काम में और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहक निगम की स्थापना की गई है, और मखाना के उत्पादन का और बढ़ावा दिया जा रहा है, और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को
विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर छठा है जो है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और फिर दूसरा उसमें है 5 नए एक्सप्रेस वे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। और तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और चौथा है बिहार में पर्यटन एवं इको टूरिज्म के बिहार के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। और पांचवा है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और सातवां है सबका सम्मान जीवन आसान ईज ऑफ लिविंग आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से पूरे देश का पूरे बिहार का काम किया है और हर जगह से हर जिला का भी हम आपको बता देते, इसी को ध्यान में रखते हुए हर जिला में भी कर दिया जा रहा और पूरे तौर पर यह काम होगा। अब आप जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा। इस बार जो हम 5 वर्ष का बता रहे हैं और ज्यादा काम होगा। इससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और जान लीजिए देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश के प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो आप जान लीजिए अब केंद्र का सहयोग और यहाँ जो भी काम हो रहा है इन सब चीजों से अब जान लीजिए इतना आगे बढ़िएगा और इतना अच्छा होगा कि इस देश में 4-5 जगह है बढ़ा हुआ, तो उसी तरह से बिहार बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। एक एक तरह से सारा का सारा काम किया जा रहा। तो अब आपके लिए हम आपके जिले के लिए भी हम कुछ बात कर देना चाहते हैं। अभी जान लीजिए विकसित बिहार का संकल्प है। अब आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए सरकार बनी थी और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए हैं। याद है ना, पहले वाला तो हम आपको बता दिए हैं। पहले क्या स्थिति थी, पहले बहुत बुरा हाल था पूरे बिहार का, जो हम बता दिए। यहाँ का भी जान लीजिए, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। ये सब का सब आपके यहाँ तो बहुत कर ही दिया है पहले से ही। तो अब इसी तरह से जो भी है, अब जो इसके लिए आपके जिले के लिए कर दिया है, सुपौल के लिए, तो ये जान लीजिए आपको याद होगा कि सुपौल जिले का पहले भी क्या हाल था, वो भी जान लीजिए। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं, वो गड़बड़ करता था, कुछ नहीं किया था। हम लोगों ने तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं और सुपौल जिले में विकास के सभी काम कराए गए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। तो ये सब जो हम लोगों ने हर जगह के लिए आपके लिए भी जो किया है, तो इसी तरह से सुपौल जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है, वो जान लीजिए। पहला इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला आईटीआई एवं सभी अनुमंडलों में आईटीआई की स्थापना की गई है। जीएनएम संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। सुपौल में लोहिया मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है। इस मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण पर 605 करोड़ रुपए की लागत आएगी। और उसके बाद कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। और सुपौल जिले में
कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। सुपौल से सहरसा सड़क तक कोसी नदी पर पुल का निर्माण कराया गया है और सुपौल में खगड़िया पथ का निर्माण किया जा रहा है। अब वर्ष 2008 में एक बार क्या हुआ था, सबको मालूम है, कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ हुआ था, जिसमें सहरसा भी था, सुपौल था, मधेपुरा था, सब हम लोग आकर के देखे ही थे। हम तो बाहर गए थे, वहां से आए, देखे और तुरंत आकर के देखा, सब चीज हम लोगों ने अब पूरे तौर पर इतना ज्यादा पैसा लगा करके सब काम हम लोगों ने किया है। तो इस सब के लिए जिले प्रभावित हुए हैं, सभी जिलों में सहायता दी गई है और सभी चीजों को अब ठीक किया गया है। अब इसके बाद जान लीजिए, एक बार फिर जो बता दिए थे 2024 से दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में जो हम लोग कर दिए, पहले आपको बताए थे, फिर कहा कि आपके लिए बताएंगे, तो उसके लिए भी हम लोगों ने इतना किया। मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जो देखा, जो आपको बता दिए, तो हर जिले में यहाँ पर आए और एक एक लोगों से बात किया। तो यहाँ पर भी सबसे बात हुआ, विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए। और सुपौल जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, 8 योजना की, आज जिन पर काम चल रहा है, आज जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। वो जो भी जहां जहां गड़बड़ी था, तो देख लीजिए, सब जगह जा करके हम लोगों ने अब एक एक तरह से करना शुरू किया है। अब ये भी काम आपका जो 8 योजनाओं का है उसके लिए हो रहा है और उसके लिए भी जान लीजिए 2 बाईपासों का निर्माण कराया जा रहा है और निर्मली के रिंग बांध का जीर्णोद्धार कार्य अंतिम चरण में है। और पहले हम बता दिए हैं पूरे देश का, यहाँ के बारे में जान लीजिए, सुपौल स्टेडियम का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है और सिमराही बाजार में फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है और फिर सुरसर नदी के तटबंधों की मरम्मती की गई है और बीरपुर में निबंधन कार्यालय की स्थापना की गई है और बाबा तिल्हेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। और फिर उसके बाद वही है, अंत में सुपौल में नए बस स्टैंड का निर्माण किया जा रहा है। तो ये जान लीजिए 8 योजना की स्वीकृति है, तो वही 1 2 3 4 5 6 7 8, तो सब जगह ये काम किया जा रहा है और सब तरह से यहाँ पर सारा काम ठीक कर दिया जाएगा। अब उसके बाद जान लीजिए, जो हम पहले बता दिए 7 निश्चय 3 का, तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 के बीच में अब फिर जो यहाँ पर किया सुपौल जिले में अनेक काम कराए गए, जो हम पूरे देश का आपको बता दिए, यहाँ का भी जान लीजिए अनेक काम कराए जाएंगे, जिनके लिए मुख्य काम निम्न है। पहला है, रोजगार के लिए जिले में 4,12,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। ये जान लीजिए, सब लोगों के लिए ये भी दिया जाएगा। और उसके बाद दूसरा है, सुपौल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना पर नए उद्योग लगाए जाएंगे, सब काम किया जाएगा। ये देख लीजिए कि सुपौल जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। और फिर तीसरा है, डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 235 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 174 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और चौथा है, सभी 11 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 5वां है, सभी 11 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा सुपौल सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, सुपौल जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और 7वां है, सबका सम्मान
जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो एक एक तरह से आपके लिए जो हम बता दिए कि आपको ठीक है बताएंगे, इसी तरह से किया जाएगा। और जितना समझिए पहले कैसे गड़बड़ था उन लोगों के राज में, वो सब कोई था जी, आप याद करिए, वो सबको मत करिए कुछ इधर से उधर। वो सब कोई काम किया है, 7 दिन में भाग गया था, हट गया था, तो अपना पत्नी को बना दिया था। आज तक कभी महिला को कुछ किया था? वो गड़बड़ सब किया है। तो इसीलिए याद करिए, याद रखिए। और हम लोग कितना महिलाओं को किए, सभी महिलाओं को लिए किए जा रहे हैं, लड़कों के लिए सब कुछ किया जा रहा। तो ये सहज है सब जगह। अब आपका भी जो है, हाँ हो भाई, आप ही का है। अब ये भी ना काम करते हैं, ये देखिए, ये सब के सब काम करते हैं, ये भी, ये सारे के सारे लोग आप सब लोगों के लिए, यहाँ के लिए भी, पूरे बिहार के लिए हर प्रकार से काम कर रहे हैं। तब कितना आगे बढ़ेगा आप साथ लीजिए कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जान लीजिए, और केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है और काफी कुछ हो रहा है। तो इन कामों से जिले को पूरे तौर पर विकास होगा और केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो अब समझ रहे हैं ना? तो जरा खड़ा होकर के बताओ, बढ़िया होने वाला ना? खड़ा होकर बोला, ठीक है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए निर्मली के लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री अनुरुद्ध प्रसाद यादव जी को आमंत्रित करता हूं। आवे और धन्यवाद ज्ञापन करें। PSA लाइव न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।